हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको अपोजिट पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरलैप की। ओवरलैप की क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। एनटीएससी हुआ, रेलवे की एग्जामिनेशंस हो, एसएससी हो, अदर जितनी भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट की है उसमें आती है। तो जैसे मैं बात करूं कोइंसाइड और ओवरलैप, कोइंसाइड एंड ओवरलैप, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन अबाउट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। जब भी हम घड़ी की बात करें तो घड़ी हमेशा सर्कल शेप का मान के बनाना है। ऊपर कितना होगा 12, 6, 3 और ये हुआ अपना 9। यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओवरलैप की बात करूं मैं तो जब आवर हैंड और मिनट हैंड, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो ये केस अपना कहलाता है ओवरलैप। ओवरलैपिंग की ये केस बनती है, यही आपकी ओवरलैप की केस बनती है। जब भी ओवरलैप होगा तो एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगी। ओवरलैप में एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड्स टुगेदर, हैंड्स मीन्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड, 3 और 4 के बीच में कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। तो ये कब होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए ये घड़ी में कितना समय हो रहा है, 3 बज रही है। ये वाली आपकी मिनट हैंड है और ये वाली आवर हैंड है। तो ये कब सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, आप सभी जानते हैं मिनट वाली सुई की स्पीड ज़्यादा रहती है। ये चलते हुए चलते चलते ऐसे कहीं पे आएगा। जब ये इतनी दूरी आएगी, मिनट के रिस्पेक्ट में आवर हैंड भी थोड़ी सी नीचे आएगा। तो मिनट के रिस्पेक्ट में आवर हैंड भी थोड़ी सी नीचे आएगा यहाँ पे। तो ये जो केस बना, ये आपका केस है ओवरलैप। क्वेश्चंस इसी का पूछा है। यहीं पे अपने को समय बताना है, टाइम, कि कितने बज के मिनट पे, है ना, 3 बज के कितने मिनट पे घड़ी की सुई एक दूसरे के ओवरलैप करेगी। इससे पहले क्लास में जो हमने अपोजिट पढ़ा था तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जो समय दिया रहता था उसके अपोजिट टाइम लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैप में कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन टाइम है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चंस को हम मैथमेटिक्स समझे तो आपसे ये पूछ रहा है 3 बज के कुछ मिनट पे घड़ी 0 डिग्री एंगल बनाएगी। 0 डिग्री मीन्स ओवरलैप। ये मिनट पूछा है, 3 बज के कितने मिनट पे वो समय होगा जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। तो वो कब होगा, यहाँ पे हुआ है। तो ये अपने को टाइम बताना है कि ये कब होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला से बनाने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम टेकन हो जाता है। अपने को जल्दी सॉल्व करना है। देखो 3 और 4 के बीच कब घड़ी ओवरलैप होगी, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आपसे ओवरलैपिंग का पूछा है ये, तो ओवरलैपिंग तो हमें पता है जो भी सेकंड टाइम होगा इससे कोई मतलब नहीं है। 3 को घड़ी में क्या बोलते हैं, 15। जैसे 1 का 5 हुआ, 10 हुआ, 15, 20। तो डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट मिनट में बदलो, 3 को क्या बोलते हैं हम, 15 मिनट लिख लेंगे और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/11 का। 12/11 क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। घड़ी के लिए हमने यूज़ किया है। घड़ी में कितने घंटे दिख रहे हैं, 12 घंटे। 1 घंटे छोड़ दे तो रिमेनिंग कितना होगा, 11। तो ये 12/11 एक हमने फ्रैक्शन यूज़ किया है। इसका कैलकुलेशन होता है, जैसे 1 घंटे में आप सब जानते हैं कितना होता है, 60 मिनट। और अगर 5 मिनट कम कर दें, 1 घंटे में 5 मिनट्स कम कर दें तो कितना आएगा, 50 मिनट्स। तो इसी का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जब ये कट होगा तो 12/11 आ जाएगा। तो खैर इस पे इतना नहीं ध्यान देना, अपने लिए बस ये याद रखना है कि 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा,
180 अपॉन 11। अब आंसर कैसे करेंगे, डिवाइड करके। तो 11 से 180 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स ये 7 0 6 टाइम 66, रिमाइंडर कितना आया 4। तो इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले कितना आया 3, तो हमें यहाँ पे 3 लिख लेना है। और डिवाइड करने पे क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन बनेगा 16 राइट 4 अपॉन 11, यानी कि 16 सही 4/11। तो अपना आंसर आ गया। कब होगा, 3:16 4/11 पे घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ये वाला जो केस है ये यही बोल रहा है कि ओवरलैप होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी बेसिस पे, क्लॉक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं कुछ दे रहा हूँ। चलिए जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 4 और 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच होगी, इन बिटवीन 4 and 5 व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप ईच अदर। तो आप सब जानते हैं 4 का मतलब क्या होता है घड़ी में 20, 4 को क्या बोलते हैं 20। किसका मल्टीप्लाई करना है, 12 अपॉन 11 का। तो ये कितना आ जाएगा 240 अपॉन 11 आ गया। अब आंसर कैसे आएगा, इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले 4 लिख लो और ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स 22 2 11 1 अपॉन 9, 4:21 9/11 पे घड़ी की सुई एक दूसरे के ओवरलैप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 10 और 11 के बीच कब होगा, 10 और 11 के बीच कब होगा। तो वी नो 10 क्या है, ये वी नो 10 को घड़ी में क्या बोला जाता है 50। अगर आप समझ नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी में हर एक आवर जो शो होती है उसके बीच 5 मिनट्स रहता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 मिनट्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 50 किसका मल्टीप्लाई होगा, 12 अपॉन 11 का। तो ये आ जाएगा आपका 600 अपॉन 11। तो आंसर कैसे करेंगे, आंसर डिवाइड करके लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। 5 टाइम्स 55 5 0 और ये आपका 4 टाइम्स 44, रिमाइंडर कितना आया 6। तो इसे कैसे लिखा जाएगा 54 राइट 6 अपॉन 11। तो अपना आंसर कितना आया, सेकेंड टाइम से तो मतलब ही नहीं है, 10 बज के। तो आंसर हो जाएगा 10:54 6/11। तो ये अपना आंसर हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो एक क्वेश्चंस हमने बोला कि मैंने बोला मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने बोलता हूँ कि मुझे बताओ 2 और 3 के बीच कब होगा, 2 और 3 के बीच कब होगा। 2 का मतलब क्या होता है घड़ी में नहीं मालूम, 5 का मल्टीप्लाई कर लो पता चल जाएगा। 2 को घड़ी में क्या बोलते हैं 10, किसका मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11। ये कितना आ जाएगा 120 अपॉन 11, 120 अपॉन 11। 11 से 120 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 10 टाइम्स 110, रिमाइंडर कितना 10। तो कैसे लिखेंगे 10 राइट 10 अपॉन 11। पहले वाले समय क्या है 2, यानी कि 2:10 10/11 पे ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर मैं बात करूं, हमने बोला कि मुझे बताओ 11 और 12 पे कब होगा, 11 और 12 पे कब आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप होगी। 11 का कितने मिनट होता है नहीं माता, 5 का मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 55 इंटू 12 अपॉन 11। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आएगा। ऐसे रिमाइंडर से कट कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना आ गया 11 5 जा, ठीक है ना, 11 5 जा ये कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 5 जा कितना 60, कितना आ जाएगा ये 60। तो 60 आ गया। अब कैसे लिखेंगे, ये तो मिनट आया अपना, यहाँ तो डिवाइड हुई नहीं, कितना आया ये मिनट। तो लिखने का तरीका वही रहेगा 1160, लेकिन इस केस में आंसर थोड़ा सा चेंज करके बताना 1160, दैट मीन्स 12 o'clock। ठीक
ठीक है। 11:60 का मतलब 11 और 12 पे कब होगी? 12 बजे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जैसे मैंने बोला, ठीक, एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ, ओवरलैप की बात हो रही है, मैंने बोला कि मुझे बताओ 12 और 1 पे कब होगा, कब घड़ी की सुइयाँ इन दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर होगी? 12 मीन्स क्या होता है? 5 का मल्टीप्लाई करिए, 60 अपॉन 12 अपॉन 11, तो ये कितना आ जाएगा? 720 अपॉन 11। कितना आता है? 720 11। जिस तरह से अपोजिट के केस में हुआ था, सेम उसी तरह से यहाँ ओवरलैप में भी हो रहा है। देखो, क्या 11 से अगर मैं 720 को डिवाइड करूँ 6 टाइम, कितना हो जाएगा? 66। 60 5 टाइम्स 55, रिमाइंडर कितना? 5। मीन्स क्या हुआ ये? 65 राइट, 5/11, 65 सही 5/11। इसे कैसे लिखेंगे? पहले 12:65 5/11। क्या ये अपना आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि घड़ी में 65 मिनट नहीं होता है। हमें पता है 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट्स, और यहाँ पे गिवन कितना आ गया? 65 मिनट्स। मीन्स ये अपना है 1 आवर और 5 मिनट्स। अगर यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूँ, 1 आवर 5 मिनट्स ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1:05 5/11। तो क्या ये अपना आंसर होगा? नो, ये भी नहीं होगा। पूछा 12 और 1 के बीच का है, ये आंसर 1 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो आंसर है ना, ये आंसर 1 और 2 के बीच का, यानी 12 से 1 एक ऐसा समय है घड़ी में जिसमें ओवरलैप नहीं करती है। देखिए, अगर मैं इसको बता के बताऊं तो देखो, घड़ी बना के बता रहा हूँ। देखो, ऊपर कितना होगा? 12, यहाँ पे कितना है? 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10, और ये हो गया अपना 11। मैं बात करूं 12 से 1 के बीच होगा क्या? अगर इसे समझते हैं तो देखो, ये कितना समय हो रहा है? 12। ठीक है, आवर और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर है। ओवरलैप कब होगा? तो ये मिनट वाली सुई एक राउंड चक्कर लगा के यहाँ आएगी। 1 घंटे में ये फिर से मिनट वाली सुई 12 पे आएगी, और इस ड्यूरेशन में घंटे वाली सुई 12 से कहाँ पे चला जाएगा? 1 पे। लेकिन ये ओवरलैप नहीं हुआ। ओवरलैप होने के लिए ये मिनट वाली सुई और 5 मिनट चलेगी, तो ये 60 और 5, यहाँ तक 60 और ये आपका 5, टोटल कितना हो गया? 65। तो ये यहाँ पे आया मिनट वाली सुई, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाना होगा। 1 से जब थोड़ा सा आगे जाएगी ना, तो ये ओवरलैप होगा, यानी कि 12 से 1 के बीच में तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हमने डायग्राम से बता दिया। घड़ी में 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होती है। ठीक है, चलिए, ये आंसर किसका है? ये आंसर 1 और 2 का है। देख लो यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच कब होगा, तो 1 को क्या बोलते हैं मिनट में? 5 × 12/11, तो ये कितना आ जाएगा? 60/11। जब डिवाइड करोगे तो आएगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 5, 1:05 5/11, ये अपना आंसर होगा अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो। देख लो, ठीक है ना, 55, रिमाइंडर कितना आया? 5, मतलब तो ये कितना आ गया? 5 राइट, 5/11, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ओवरलैप कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, इसके भी कुछ केसेस हैं जो ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो पूछता है कि बताओ 12 घंटे में ओवरलैप घड़ी की सुइयाँ कितनी बार करती है? 11 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार होंगी? 11 टाइम्स। इसी तरह से 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 टाइम्स। 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 टाइम्स, क्योंकि 12 से 1 ये दिन का समय होगा, तो 12 से 1 रात का भी समय होगा। क्लॉक की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा ओवरलैप की जो केसेस में कितने आएंगे? 11, और 24 में आपकी
22 टाइम्स होगी। ये आपका है ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग हिंदी में इसे बोला जाता है संपाती, ठीक है, या फिर के ऊपर सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बातें याद रखना है, ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 7 और 8 के बीच कब सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। 7 और 8 के बीच 7 मीन्स कितना 35 इंटू 12/11, ठीक है। इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। 420/11। अब 11 से किसको डिवाइड कर देते हैं, 420 कितने टाइम्स जाएगा ये, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 33 और 90 हो गया, 8 टाइम्स 88, रिमाइंडर 2, तो कितना आएगा 38, राइट, 2/11। तो अपना आंसर आ गया 7, है ना। 7:38, 2/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ 5 और 6 के बीच कब होगा, इन बिटवीन 5 and 6 व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप और कोइंसाइड ईच अदर। 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती होगी। 5 का मतलब कितना होता है घड़ी में 25, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 का। अगर मैं 12/11 का मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 300/11। 11 से 300 को डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 8 0 7 77, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 5:27, ठीक है, 3:11। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5:27 और, ठीक है, 3/11। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। 11 और 12 के बीच कब होगा, ठीक है बच्चे, 11 और 12 के बीच कब होगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। आंसर आ गया क्या?